अभी एकदम पूरा पूरा सट रहा है ना। यही आपका ट्रीटमेंट है। मेडिसिन से सिर्फ दर्द रहेगा कम, बाकी जब तक आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगी अर्थराइटिस कभी ठीक नहीं होता है। ये ठीक होने वाली माने लाइलाज बीमारी है, मैनेजेबल है, मैनेज किया जा सकता। और ऐसा नहीं कि अर्थराइटिस से जान चला जाएगा, ऐसा भी नहीं, बस मैनेज करते। थोड़ा सा प्रोटीन डाइट कम लेना है। नॉन वेज खाती है? नहीं, ये अच्छी बात है। दाल थोड़ा कम खाना है, सोयाबीन नहीं खाना है, आप ये बंधा गोभी तो एकदम नहीं खाते, ये सब थोड़ा परहेज। सांस लेंगे, छोड़ देंगे, फिर से सांस लेंगे, छोड़ देंगे, सांस लेंगे। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं PNI। अभी हमारी मौजूदगी है गया के मानपुर में और आपको बता दें, बैक टू लाइफ स्पाइन वेलनेस क्लिनिक में आज कैंप लगा हुआ है और लोगों को जो कमर दर्द, घुटना दर्द, कंधा दर्द या जो भी तरह का इलाज है डॉक्टर साहब के माध्यम से होता है। और जानने का प्रयास करें कि आखिर डॉक्टर साहब इस चीज़ों का इलाज किस तरह से करते हैं। और भी हमारे साथ बहुत यहाँ पर आए हुए मरीज भी है, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि इनके इलाज से किस तरह से इस दर्द से छुटकारा मिलता है। सर, आज आपका कैंप चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? चूँकि आज जिस तरह से मरीजों लोगों का भीड़ लगा हुआ था और लोग अपने दर्द से जिस तरह से आए थे और आने के बाद वो बोल रहे हैं कि पहले से बहुत रिलीफ है, क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं ये बताता हूं कि मेरे यहाँ जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है ये विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है। आज के ज़माने में लोग जो है अपने पोस्चर को बिगाड़ते जा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल देखने में हो या कंप्यूटर पे काम करने में हो, लैपटॉप पे काम करने में हो, या फिर सोने का तरीका है लग्जरियस हो गया। आज के लोग जैसे बेड अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही गद्देदार बेड यूज़ करते हैं जो स्पाइन पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट डालता है। वो तो उस पोस्चरल प्रॉब्लम को सेट करने के लिए मेरा जो तरीका है वो कायरोप्रैक्टिक मेथड से और फिजियोथेरेपी मेथड से मैं करता हूँ। मेडिसिन बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ। मेडिसिन जस्ट लाइक सप्लीमेंट यूज होता है। अगर कुछ पेशेंट को अगर सप्लीमेंट की कमी है, जैसे विटामिन डी की कमी हो गई, B12 की कमी हो गई, तो उन लोगों को मैं ये सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाता हूँ। अदरवाइज़ जो भी ट्रीटमेंट है वो सब का सब विदाउट ये है। मेरे यहाँ ट्रीटमेंट जो है जॉइंट से रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो, चाहे वो कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, कंधे का दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या अर्थराइटिस हो, इन सब चीज़ों का इलाज जो है बिना मेडिसिन किया जाता है। साथ ही साथ अभी इस कैंप में मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को अपने पोस्चर कैसे सही तरीके से बैठें, उठें, इनसे जागरूक कराना है। साथ ही साथ इस जॉइंट पेन की समस्याओं से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं और कुछ सुविधाएं और इस कैंप में हम लोग लाए हैं। जैसे अभी के ज़माने में देखेंगे घरों घर में शुगर का पेशेंट बहुत ज़्यादा है। जी। तो शुगर के पेशेंट ज़्यादा हैं तो उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से खान पान में चेंज करके आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा के शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा शुगर लेवल है तो उनको हम लोग 5 दिन का आयुर्वेद दवा दे के 5 दिन में ही उस शुगर को कंट्रोल करते हैं और वो भी दवा बिल्कुल मुफ्त में फ्री में यहाँ बांटा जाता है। साथ ही साथ पैथोलॉजिकल टेस्ट भी आजकल जो है लोग बहुत घबराते हैं करवाने से, उसकी भी व्यवस्था मैंने की। मैं अपने हर एक कैंप में मार्केट के रेट से 50% डिस्काउंट पे वो पैथोलॉजिकल जांच करने की भी व्यवस्था किया हूँ। सर, कहा गया है कि जितने भी मरीज है वो कहते हैं कि बिना दवा का कुछ होता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिना दवा का भी इलाज होता है। सर, ये मुमकिन कैसे है? अब जैसे मैं बता रहा हूँ सर, अब सिंपल सा एक साइटिका, जनरली जो गांव लोगों में लोग जानते हैं कि देखिए मुझे साइटिका हो गया, तो सवाल ये है कि अब वो साइटिका होता कैसे है। साइटिका का मतलब सियाटिक नर्व, जो हम लोगों ने स्टडी किया,
उसका कंप्रेशन होना। कंप्रेशन होने का मतलब है कि दो वर्टिब्रा के बीच से जो वो नर्व गुजरती है, अगर कंप्रेस हुआ तो वो नर्व जो है इरिटेट होने के वजह से वो पेन को रेडिएट करता है, जिसको लोग साइटिका बोलते हैं। तो अब आती क्या है मेडिसिन, मेडिसिन तो टेम्पोरली वो सिम्टम्स को सही करेगा, लेकिन स्पेस जो रिड्यूस हो गया उसको कोई मेडिसिन स्पेस को बढ़ा नहीं सकता है। स्पेस को बढ़ाने के लिए चाहे वो मैकेनिकल फोर्स आप लगाएं, मैनुअल फोर्स लगाएं, चाहे वो फिजियोथेरेपी के तरीके को अपनाएं, मैनिपुलेशन के तरीके को अपनाएं, उसी तरीके को अपना के उस स्पेस को अगर हम बढ़ाते हैं तो स्पाइन ऑटोमेटिकली वो फ्री होता है। जैसे ही स्पाइन का इरिटेशन कम होगा तो पेशेंट का पेन ऑटोमेटिक कमेगा और पेशेंट अच्छे फील करेंगे। अभी मेरा जो ट्रीटमेंट का तरीका है, पेशेंट से आपने फीडबैक भी लिया होगा कि इंस्टेंट रिलीफ होता है। तो इंस्टेंट रिलीफ के एक तो स्टिफनेस को कम करते हैं हम, कंप्रेशन अगर है तो उसको डिकम्प्रेस भी करते हैं। अब ट्रीटमेंट के दरमियान हम पेशेंट को 4 से 5 बार बुलाते हैं। 4 से 5 बार बुलाने का मकसद मेरा एक ही है, मसल्स जिस पेशेंट का स्टीफ ज़्यादा है, एक बार अगर वर्टिब्रा को एडजस्ट भी करते हैं तो मसल्स फिर से उस वर्टिब्रा को खींच के अपने पोजीशन पे लाता है। इसी प्रोसेस को अगर 4-5 बार जब हम लोग दोहराते हैं तो जो मिसअलाइनमेंट है स्पाइन का वो अपने जगह पे जाते हैं और पेन ख़त्म हो जाता है पेशेंट का। करना चाहता हूँ, अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं बिना दवा का कैसे ठीक हो, तो एक बार वो मुझे मौका दें, मेरे पास आए, अपने समस्या को लेकर मैं ट्रीटमेंट करूँगा। साथ ही साथ मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन भी देता हूँ, उस पर कोई मेडिसिन नहीं लिखता हूँ, ना ही मेडिसिन उनको देता हूँ। और जब उनको फ़ायदा होगा तो तब समझ में आएगा। और बाकी मैं जगह की बात है तो मेरा ये तीसरा ब्रांच है। पहला ब्रांच मेरा विजय लड्डू भंडार डेल्हा के पास है, जो विगत 2.5 साल से चलता आ रहा है। दूसरा ब्रांच जो 1 ईयर होने वाला है वो मेरा गोलबिघा में है। और तीसरा ब्रांच का ये दूसरा महीना है जो मानपुर में है, ब्लॉक के निकट। इस तीनों ब्रांच पे हम सेवा देते हैं। मेन उद्देश्य मेरा है कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन, मतलब मेरा कहने का है कि जो भी ट्रीटमेंट मेरे पास है विदाउट मेडिसिन है। अब जैसे कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेज है शुगर के वजह से, तो उसमें मजबूरी हो जाती है लोगों को मेडिसिन देना, तो वो भी मेडिसिन कुछ देते भी हैं तो कंप्लीट आयुर्वेद देते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यही प्रोसेस। सर, हमारे चैनल के माध्यम से तमाम गया वासियों को किस तरह से आप इस बारे में, और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ उपस्थित सारे मरीजों, अभिभावकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ गया वासियों से मैं ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि एक बार वो आएँ, मेरे तीनों ब्रांच में से किसी पर भी आएँ और हमसे सेवा लें और देखें कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। विदाउट मेडिसिन तो विदाउट मेडिसिन, बिना दवा का ही मैं इलाज करता हूँ। टाइम पेशेंस अगर देंगे तो मैं रिज़ल्ट 100% देता हूँ। ये आप मेरे पेशेंट से भी फीडबैक लिए ही हैं और ले भी सकते हैं। धन्यवाद सर। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का कहना है कि कोई भी मरीज़ एक बार मौका दे के देखे, मैं उनको बता दूंगा कि किस तरह से हमारे यहाँ इलाज होता है। और तमाम यहाँ पर आए हुए थे, शोल्डर में पेन था मेरा। शोल्डर क्या लग रहा है सर का इलाज के बाद? रिलैक्स लग रहा है। क्या लगता है कि सर का इलाज और के मुकाबले, मतलब गया में ऐसा होना चाहिए? अभी तो फर्स्ट टाइम इलाज करवाए हैं, मुझे बढ़िया इलाज लगा। बढ़िया इलाज लगा। हाँ, रिलैक्स लग रहा है। पहले बहुत ज़्यादा 4-5 साल से लगभग लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लगता है, जाम जैसा लगता था पूरा शरीर। लेकिन अब रिलैक्स। कहाँ से आए हैं आप? चांदचौरा से आए। क्या नाम हुआ आपका? विवेक। सर कहाँ से आए हैं आप और क्या नाम हुआ आपका? ये मेरा यहाँ पे गांव है बारागंधार पंचायत, वहीं का मैं निवासी हूँ। श्याम कुमार मेहता नाम है मेरा। और सर से हम काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। सर पहले पटना में देखते थे तो मैं पटना में भी जाकर के इनसे इलाज कराया। उसके बाद मतलब यह गया ज़िला के लिए बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर आया कि डॉक्टर साहब गया शहर में भी अपना योगदान दे रहे हैं। सर का जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और मैं इनसे 2-3 साल से जुड़ा हूँ। थोड़ा समय लगता है लेकिन सर्जरी से कई गुना बेहतर इलाज है। और मैं 90% बीमार था, मेरा बैक साइड पूरा पेन रहता था। सर के ट्रीटमेंट में आया, थोड़ा समय लगा, लेकिन अभी मेरा मतलब कहिए कि 99% मेरा बीमारी ख़त्म हो चुका है। सर कब से ये बीमारी था और कितने साल से आप जुड़े हुए हैं सर? ये लगभग सर 2-2.5 साल 3 साल हो गया। एक्चुअली हम कहीं गिर गए थे मोटरसाइकिल से, तो मेरे बैक साइड में गैप आ गया था L4 L5 में।
तो लोगों ने सलाह दिया कि भाई आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो मैं ऑपरेशन में जाना नहीं चाहता था। तो हमें डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, तो फिर हम डॉक्टर साहब के संपर्क में आए। पटना में ये बेउर जेल के पास उनका सेंटर चलता था, तो उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये ठीक हो जाएगा। और जो सर ने जो कहा वो बात बिल्कुल सही निकला। आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थोड़ा बहुत का है तो कहीं भी वो भी समय के अनुसार ठीक। चलना नहीं है, मेरे बॉडी पे लेट है, सांस लेंगे, छोड़ देंगे। ढीला रखिए। 3-4 जगह बच गए। अब आप घुमा के देखिए।